अली अली करने वाला जिसने अली के 3 यारों को नहीं माना उसने अली से क्या मोहब्बत की, मुझे ये भी बता दे। सुभान अल्लाह। अली को मानना फिर अली के 3 यारों को भी मानो, अबू बकर को, उमर इब्ने खत्ताब को, उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को, अली इब्ने अबी तालिब को भी जिसने नहीं माना ना वो लानती है। मुसलमानों का क्या है जिन्होंने सब कुछ ही तबाह कर दिया हुआ है। इन लोगों ने, मौलवियों ने हमारे आपस में हमें झगड़े करा के हम एक मुठ दे। हम नबी का फिका बताएं मुझे, क्या नबी शिया थे, क्या नबी सुन्नी थे? मैं मेरा ये कहते हैं ये शिया कह रहे हैं, उनको इश्क क्या इमाम हुसैन से, अगर हम उनको गलत नहीं कह सकते, वो उनका अपने इश्क में आता है। जैसे उन्होंने कहा ना हमें इश्क दाता हुजूर, उनको इमाम हुसैन से इश्क है। किसी का इस पे एतराज नहीं है, इस पे एतराज नहीं है, लेकिन हमने जिनको फॉलो करना है, अगर उनकी तालीमात में ये चीज़ें हैं तो वो कर लें, अगर नहीं है तो उसको छोड़ दें। जहाँ जुल्म हुआ है वहाँ ये जायज़ है। कुरान पाक में अगर अल्लाह पाक ना फरमाया हो। आपके नजदीक शिया मातम क्यों? अब ये सुनिएगा, इसमें मेरी बात टांग ना डालिएगा यार, अपनी बात सलाह सुनिएगा। आपके नजदीक शिया मातम क्यों करते हैं? मातम क्यों करते हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ फरमाया था कि मातम करना, आहो बुका करना हराम है, लेकिन हत्ता वो जगह जहाँ हुआ हो वहाँ आहो बुका करना जायज़ है। तकदीर को मानते हैं आप? तकदीर को मानते हैं, ठीक है। तकदीर से अगर हटके आए ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में जब दोनों शहजादे बैठे थे ना, जिब्रील में आए थे और आने वाले वक़्त का बता गए थे कि आपके इस नवासे ने, इस शहजादे ने करबला में शहीद होना है और एक को अंगूरों में जहर दिया जाना है। यजीद लानती है, दुनिया का बदतरीन, कायनात का बदतरीन यजीद लानती है, जो उस पर लानत ना डाले वो भी लानती है। बकवास ना करो, जाए किन्ने भौंकदा पे जद ते लाना तानू तमीज नहीं बगैर तो ये लफ्ज नहीं बोलना। अच्छा चलो प्लीज, जिन्ने भी बोले बगैर जो भी। अच्छा नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। लेकिन मेरे नबी की एक हदीस है, मन कुन्तु मौलाहु फहादा अलीउन मौला, जिसका मैं मौला उसके अली मौला। अब फैसला आपने करना है कि नबी किसके मौला है। मेरे नजदीक नबी कायनात के मौला है। अगर नबी कायनात के मौला है तो फिर अली भी कायनात के मौला है, और आपके नजदीक अगर नबी किसी एक जमात के मौला है ना, फिर अली भी किसी एक जमात के मौला है। एक पैगाम दे दें, जहाँ पर लोग शियाने अली अहले बैत का गम मना रहे हैं, वहाँ पर अहले सुन्नत जमात से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे भाई यहाँ पर ढोल लेकर आ जाते हैं, तकलीफ तो होती है, उन्हें क्या पैगाम देंगे सर? जो वो लोग हैं फिर हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, अहले सुन्नत वल जमात। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं मौसीकी के आलात को ख़त्म करने आया हूँ, मैं औरतों से मुसाफा करने नहीं आया। अगर इस हदीस का मफहूम, इसकी तफसीर पढ़ी जाए, ये डोल की थाप, ये वाली चीज़ें बिल्कुल जो हराम है। लोग जो कहते हैं कि जी ये दाता साहब सुन नहीं सकते, जब जंगे बदर थी ना, जंगे बदर का मैं आपको वाक़िया बयान कर रहा हूँ। जंगे बदर का जब हुआ था ना मामला, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ रहे थे कि 10 उतबा, 10 अबू जहल, 10 शाबा। हज़रत उमर बिन खत्ताब कहते कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनते हैं? आप सरकार कहते हैं हाँ ये सुनते हैं। अगर काफिर सुन सकता है तो मौला अली की औलाद क्यों नहीं सुन सकती? क्वेश्चन है भाईजान, कैमरा छोड़ेंगे, थोड़ा पीछे जाएंगे, कैमरामैन साहब पीछे जाएंगे सर, थोड़ा सर कैमरा छोड़ेंगे, थोड़ा रास्ता खोलें यार, मैं अल्लाह की कसम बुरा शरों। मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ये जो हम आपस में एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, फिकाबाजी करते हैं, मुझे ये आप सब लोग बता दें, इनमें से जितने करे हैं कि हमारे नबी का फिका क्या था। बात आप मुझे बताएं नबी का फिका क्या था। बात ये है, हमारे आका इस्लाम की जो तालीमात हैं, ठीक है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं, किसी को मुआफ़ कर देना सिर्फ अपनी ज़ात के वाले से था। जब बात साहबा की आती है, नबी की इज़्ज़त और नमूस की बात आती है, तो फिर ये मुसलमान के जज्बात यही होते हैं, ठीक है ना। इस वक्त आप देख रहे हैं कि आप कहते हैं फ़िरका वारी जो भी है, नहीं इस वक्त ज़रूरत है मेरे भाई। मैं कामरान भाई, मैं जवाब बड़ा प्यारा दूंगा। मुझे आपने नबी का फिका क्या था? मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये मैं क्लियर कर दूँ आपको, मेरे से बड़े आप, कि जो फ़िके की बात करें ना, फ़िका और फ़िरके में बड़ा फ़र्क है। ये जो फ़िके हैं ना, हनफी, बरेलवी, देवबंदी,
वाहबी, अहले सुन्नत वल जमात, अहले तशय्युअ, सुनो मेरी बात पूरी। ये फ़िरके नहीं है, ये मसालिक हैं, मसलक हैं, और हमारी जिनसे निस्बत है ना, और यार और सो मजहब इस्लाम है। मेरी एक मिनट बात सुने, मेरा हमारा हाँ इस्लाम है ना, हम मुसलमान हैं। इन मुसलमानों का क्या है जिन्होंने सब कुछ ही तबाह कर दिया हुआ है? इन लोगों ने, मौलवियों ने हमारे आपस में हमें झगड़े करा के हम एक मुठ दे, हम एक कलमा मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले हैं, और हमें ये एक जगह पर इकट्ठा क्यों नहीं रहने करने देते? हमारे आका अलैहिस्सलाम की तलीमात को पढ़े। बात ये देखो जो भाईजान ने बताया ना, नहीं, जो मेरा क्वेश्चन है उसका जवाब दे। नबी का फिका बताए मुझे, क्या नबी शिया थे, क्या नबी सुन्नी थे? मेरा सवाल बाबा जी आपसे है, अब ये इस बात का जवाब देना है सर। आपने नाराज नहीं होना, अगर मेरी बात बुरी लगे तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ। आप नमाज किस तरीके से पढ़ते हैं सर? हाँ जी बताएं जी प्लीज आप नमाज का क्वेश्चन ना करें सर। आप नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह पाक को मेरी बात सुने। अब बात आप सुने, एक मिनट, नमाज जो है ना, अल्लाह को सजदे की जरूरत है। प्लीज रिक्वेस्ट यू, अल्लाह को सजदे की जरूरत है। नमाज जिस तरह मर्जी पढ़ो, चाहे इशारे से पढ़ो। क्या तरीका आपका? हमारे बुजुर्ग हैं। तरीका जिस तरह मर्जी पढ़ो, क्या तरीका क्या? अल्लाह को सजदे की जरूरत है सर, क्या तरीका? हम हाथ बांध के पढ़ते हैं नमाज। ये किसने बताया आपको सर? ये हमारे मौलवियों ने बताया। मौलवी ने बताया? तो फिर उस वक्त तो हमें उस वक्त को तो पता ही नहीं था। मौलवी 1400 साल गुजर गए हैं। आप कुरान शरीफ हमने नमाज का तरीका अल्हम्दुलिल्लाह किसी मौलवी से नहीं पूछा, हमने कुरान से लिया। जो मैंने क्वेश्चन किया ना, का जवाब नहीं मिला। आप इधर आए ना, मेरी बात के क्वेश्चन दे, इधर आए बात सुने। देखे मैं कामरान भाई बात सुने। अच्छा। हमने अल्लाह ताला का फरमान है कि अपने नबी पर ईमान लाओ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बिशारत हूँ और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ। हजरत जब ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था कि मेरे बाद एक नबी आएंगे जिनका नाम अहमद होगा, तुमने उस पर ईमान लाना है। मेरा उन लोगों से भी जवाब है कि अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा तो आप लोग ईमान क्यों नहीं लाते? दाता हजूर का हम क्यों मानते हैं? करबला में 2 शख्सियत मर्द बचे थे, मौला हसन के बेटे इमाम हसन अस्करी और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन। इनसे ये चमकते दमकते सितारे निकले हैं। जिस तरह के एक का नाम दाता अली हजवेड़ी है, एक का नाम गौसे आजम है, एक का नाम हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला है। ये कोई आजकल की, ये हजारों सालों से साहब से मोहब्बत नहीं, अहले बैत से मोहब्बत है। जिसने अहले बैत से मोहब्बत नहीं ना की वो फारग है। अच्छा, अगर आपको अहले बैत से मोहब्बत, अगर जो अली करने वाला, जिसने अली के 3 यारों को नहीं माना, उसने अली से क्या मोहब्बत की, मुझे ये भी बता दे। सुभान अल्लाह। अली को मानना, फिर अली के 3 यारों को भी मानो, अबू बकर को, उमर इब्ने खत्ताब को, उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को, अली इब्ने अबी तालिब को भी जिसने नहीं माना ना, वो लानती है। और जब और ये इल्मी इख्तिलाफ है, आपको कुछ है मुझे कुछ है। चले, अगर आप अहले बैत से मोहब्बत करते हैं सर, तो यहाँ पर शियाने अली सर अहले बैत का गम मनाते हैं, ठीक है या नहीं है, लेकिन मना रहे हैं सर। गमे हुसैन मनाना यानी कि आपके मुताबिक, और मैं मानता हूँ हुसैन बादशाह है, हुसैन बादशाह है, हुसैन बादशाह है, हुसैन बादशाह है। मैं इस चीज को मानता हूँ। दूसरी बात पता क्या है? एक पैगाम दे दें, जहाँ पर लोग शियाने अली अहले बैत का गम मना रहे हैं, वहीं पर अहले सुन्नत जमात से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे भाई यहाँ पर ढोल लेकर आ जाते हैं, तकलीफ तो होती है। उन्हें क्या पैगाम देंगे सर? जो वो लोग हैं, फिर हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, अहले सुन्नत वल जमात। ये अमल गलत है, ये अमल गलत है। और हजूर ढोल वगैरह मौसम नबी और ये इस पर पाबंदी, जहाँ पर सीएम साहबा आप शियाने अली की मशी वॉक पर पाबंदी लगा रहे थे ना, कि कोई यहाँ पर अपना वॉक नहीं कर सकता, पैदल नहीं आ सकता, वहीं पर आपको इन ढोलों की थाप पर पाबंदी लगानी चाहिए। ये गैर शरई अमल है, इसका आपको सवाब होगा। बहुत से लोगों को तकलीफ होती है, मुझे ख़ास तौर पर, मैं अपनी बात
कर रहा हूँ, किसी को अच्छा लगे या बुरा, मुझे तकलीफ होती है। और ये औलिया अल्लाह की तालीमात नहीं है। हजूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी के मज़ार पर आकर मकसद क्या है, लोग यहाँ पर इबादत करते हैं और खल्के खुदाई में यानी कि उम्मत रसूल में अल्लाह की जो बनाई मखलूक है उनमें रिज़्क़ बांटते हैं, रिज़्क़ तकसीम न्याज़ें तकसीम करते हैं। अमल यहाँ पर ये है, लेकिन ये जो चंद और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं मौसीकी के आलात को ख़त्म करने आया हूँ, मैं औरतों से मुसाफा करने नहीं आया। अगर इस हदीस का मफ़हूम, इसकी तफसीर पढ़ी जाए, ये ढोल की थाप, ये वाली चीज़ें बिल्कुल जो हराम है बिल्कुल ख़त्म हो जाए। लेकिन उसमें कसूर उनका है कि जिनके पास इल्म नहीं है, जो कम इल्मी की वजह से ये काम करते हैं। लेकिन इसकी ज़िम्मेदारी फिर भी मैं कहूँगा ना तो अहले सुन्नत बिल्कुल नहीं जायज़। कैसे जायज़ भाई, वो जो करेंगे वो अपने ज़िम्मेदार गलत है। और आखिर में सच, कैमरा छोड़िएगा, आखिर में एक पैगाम है, वो ये पैगाम है, बहुत से लोग इल्मी इख्तिलाफ की वजह से किसी को उठा देते हैं, किसी को गिरा देते हैं, सब मेरे लिए काबिल एहतराम हैं। लेकिन मेरे नबी की एक हदीस है, मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला उसके अली मौला। अब फैसला आपने करना है कि नबी किसके मौला है। मेरे नज़दीक नबी कायनात के मौला है। अगर नबी कायनात के मौला है तो फिर अली भी कायनात के मौला है। और आपके नज़दीक अगर नबी किसी एक जमात के मौला है ना, फिर अली भी किसी एक जमात के मौला है। इसी के साथ अपने मेज़बान कामरान चौधरी को इजाज़त दें। अब लोग जो कहते हैं कि जी ये दाता साहब सुन नहीं सकते, जब जंगे बदर थी ना, जंगे बदर का मैं आपको वाक़या बयान कर रहा हूँ। जंगे बदर का जब हुआ था ना मामला, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ रहे थे कि 10 उतबा, 10 अबू जहल, 10 शाबा। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब कहते कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनते हैं? आप सरकार कहते हैं हाँ ये सुनते हैं। अगर काफिर सुन सकता है तो मौला अली की औलाद क्यों नहीं सुन सकती? जी बेशक, कोई शक नहीं, वो जिंदा है। फिर एक बार हुसैन बादशाह है, हुसैन बादशाह है, हुसैन बादशाह है। इसी के साथ इसी के साथ इसी के साथ इसी के साथ और सहाबी नबी अबू बकर इमाम हुसैन से गली गली अली 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 अली। बस एक बात करनी है, जो ये कहते हैं ये शिया कह रहे हैं, उनको इश्क है इमाम हुसैन से, अगर हम उनको गलत नहीं कह सकते। वो उनका अपने इश्क में आता है, जैसे उन्होंने कहा ना हमें इश्क दाता हुजूर, उनको इमाम हुसैन से इश्क है, वो आते हैं। हमें गलत नहीं कहना चाहिए ना उनको कि वो ऐसे क्यों आते हैं, नहीं आना चाहिए। उनको इश्क है, उनको इश्क है, वो आते हैं, मोहब्बत में मारते हैं। अहले बैत की बात हम भी, मैं भी सुन्नी हूँ, लेकिन वो अपने इश्क में मारते हैं, उनको मारने उनका और अल्लाह का मामला है। हम किसी को काफिर ने उनको भाई एक मिनट हमारा किसी का इस पे एतराज नहीं है, इस पर एतराज नहीं है। लेकिन हमने जिनको फॉलो करना है, अगर उनकी तालीमात में ये चीजें हैं तो वो कर लें, अगर नहीं है तो उसको छोड़ दें। चले सर, अगर आप नहीं कर रहे तो आपकी मर्जी है। लोग कहते हैं कि जी ये करबला का शियाने अली जो ये कर रहे हैं, कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उनकी मर्जी, ये उनकी मर्जी नहीं है। वो कोई काम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे। जहाँ जुल्म हुआ है वहाँ ये जायज़ है। कुरान पाक में अगर अल्लाह पाक ना फरमाया हो, आपके नजदीक शिया मातम क्यों? अब ये सुनिएगा, इसमें मेरी बात टांग ना डालिएगा यार, अपनी सलाह सुनिएगा। आपके नजदीक शिया मातम क्यों करते हैं? मातम क्यों करते हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ फरमाया था कि मातम करना, आहो बुका करना हराम है, लेकिन हत्ता वो जगह जहाँ हुआ हो वहाँ आहो बुका करना जायज़ है। अगर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज़ ना फरमाई हो तो मैं अपनी गर्दन उड़वाने को तैयार हूँ। मुझे वो आयत अब कंफर्म नहीं है, रिवायत नहीं, कुरान पाक में है ना आयत, मुझे आप दें, मैं आपको सलाह कीजिएगा। बात हो गई, कोई इसमें कोई दूसरा तीसरा बंदा मैं आपको, मुझे नंबर दें, मैं आपको वो अभी 2 दिन से लगातार हम भी ड्यूटियों पे नहीं, सम टाइम माइंड काम करता, मुझे नंबर दें, मैं आपको दूं। कामरान भाई को बुला लें। ये कह रहे थे उन्होंने कहा कि नबी ने कहा कि जहाँ पर जुल्म हो वहाँ पर आहो पुकार करना, यानी कि ये मातम नहीं है, ये एहतजाज है, ये प्रोटेस्ट है, जो ये कह रहे हैं कि हम क़यामत तक जारी है। कि कमरान मैंने ना पूछ रहे थे कि ये जो शिया ने कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वट एवर। मैंने उनको इतना कहा है कि ये जो कर रहे हैं ये जायज़ कर रहे हैं, नाजायज़ नहीं कर रहे। मातम जिंदा है, मातम आहो उस चीज की होती है जहाँ जुल्म हुआ हो। अब आपके नज़दीक में जुल्म हुआ या शहीद हुए, वो आप अपने माइंड से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझ। प्यारे भाई, मेरा सवाल आपसे ये है कि हुसैन मजलूम है या हुसैन बादशाह? हुसैन बादशाह। आप
हुसैन बादशाह है दुनिया के भी जन्नत के भी, सरदार नौजवानों के वो सरदार हैं। लेकिन जहाँ जुल्म हुआ ना, देखो अब ये जुल्म की इंतहा है ना कि उनको हद करके बुलाया गया, फिर पूरा कुनबा शहीद किया गया। कैसे किया गया ये सबको पता है। अब किस जगह बोले या ना बोले, वो आपके नजदीक ये करबला का जो वाकया है जुल्म नहीं? मैं बताता हूँ आपको, तकदीर को मानते हैं आप? तकदीर को मानते हैं, ठीक है। तकदीर से अगर हट के आए ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में जब दोनों शहजादे बैठे थे ना, जिब्रील में आए थे और आने वाले वक़्त का बता गए थे कि आपके इस नवासे ने, इस शहजादे ने करबला में शहीद होना है और एक को अंगूरों में जहर दिया जाना है। सर मेरी बात पूरी होने दे। ये तो बिल गेट्स ने मारे होवे ना, तो मैं कहवा यार ठीक है यार, वो काफर है ती मारता उन्हें। सर गल दसो, यजीद लानती है, दुनिया का बदतरीन, कायनात का बदतरीन यजीद लानती है। जो उस पर लानत ना डाले वो भी लानती है। लेकिन बाद आपने ये जो किया, मैं आपको वो बता रहा हूँ। बकवास ना करो, जाए किन्ने कुत्ता भौंकदा पिया जद ते लाना, तानू तमीज नहीं ही बगैर तो ये लफ्ज नहीं बोलना। अच्छा चलो प्लीज, जिन्ने भी बोले बगैर जो भी, अच्छा प्लीज 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 प्लीज, अच्छा चलो ये जद की बात कर रहे हो। छोड़ दे। सहाबिया रसूल हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हो जो कातिबीन वही हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुबारक उनके पास थे और उन्होंने वसीयत की थी कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं, ये मोए मुबारक मेरी कब्र में, मेरी कफन में रखना। अब आप मुझे बताएं, जो कातिबीन वही हो, है ना, ये इंतशार वाली बात हो जाती है, ये टॉपिक से हटके हो जाती है। नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं जिसने भी किया उसकी बात को जस्टिफाई कर रहा हूँ। हर सहाबी नबी जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती और हर यजीद के साथ हर खड़े होने वाला बंदा लानती। केस में जो भी है अल्लाह जानता है। किराए का कातिल यजीद तो किराए के कातिल थे ना। अब जो उनकी वो हामी बढ़ते रहे हैं जिन्होंने छोड़े, हमारा टॉपिक यजीद नहीं है, हमारा टॉपिक है कि मातम पे और शिया मातम क्यों करता है। आपने कहा ये एहतजाज है जो हम क़यामत तक जारी रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपको करेंगे। लगता है बेहतर, उन्हें लगता है कि नहीं यार ये अमल बेहतर नहीं है। कुरान में फरमा रहे हैं एक मिनट कि अपनी बात ये है कि वो जो कर रहे हैं ना, वो अपने मुताबिक कर रहे हैं, ठीक है, हमें कोई इतराज नहीं है, हमें कोई इतराज नहीं है। वो उनको पता है कि ठीक है, हमें पता नहीं, ठीक है, हम अपने मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे, वो गुजार रहे हैं। है तो भाई है ना आपस में, बात गलत नहीं है। तो जो हल्के से लफा से ये भी भाई ने जो फिरका वारियत वाली बात की है वो गलत है। जो फिरका वारियत वाली बात की ना, नाजुबिल्लाह जद वाला किया, वो गलत बात की है, वो तो गलत है। हाँ, जो ये बोले वो भी लानती। अब इससे बता अमन क्या है कि दाता दुर्गा उर्स भी हो रहा है और चेलम भी हो रहा है, चेलम भी हो रहा है, नहीं था, कोई फर्क नहीं है, चेलम भी हो रहा है। वो उनकी औलाद का उर्स हो रहा है, उनके बड़ों का चेलम हो रहा है। दुनिया से अच्छा, फिर एक और बात बताता चलूं कि ये जिनका गम मना रहे हैं उस घर से वलायत की मोहर लगती है। अगर आपको गौसियत चाहिए ना, तो मोहर आपको अहले बैत की चाहिए। अगर आपको वलायत चाहिए, मौला अली जन्नत के सरदार, मौला अली वलियों के सरदार, उनकी मौला अली से शुरू हुआ, उनकी जो बेगम वो जन्नत की सरदार और दमादे रसूल उनके बेटे जन्नत के सरदार। और ठीक है, जो जहां लगा हुआ है। इसी के साथ फिर एक बार कुछ कहा सुना माफ कीजिएगा, अपने मेजबान कामरान चौधरी को इजाजत दें। बात इस तरह है, नहीं बात इस तरह है, जो भी है मेरा चैनल है सहाबा की दुनिया, मेरा चैनल है हमारे सहाबा बड़े, हमारे